अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो मेरा लेक्चर है सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट क्या है? जब आप अननोन क्वांटिटी को या वैल्यू को किसी नॉन वैल्यू या क्वांटिटी के साथ इसका क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसका मवाजना करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। या अगर आप साइज़ और मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक मास है अननोन ऑब्जेक्ट का। जब हम इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, वो किलोग्राम में, तो मतलब आपको जहाँ भी किलोग्राम नज़र आए तो आपके जहन में मास आना चाहिए। ठीक है। अदर एग्जांपल इज़, अगर आपको जहाँ भी न्यूटन नज़र आए तो आपके जहन में फोर्स आना चाहिए। ठीक है। इस तरह कई सारे एग्जांपल है। लेट से मीटर आपको नज़र आए तो आपके जहन में क्या आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है, जिसमें हम अननोन वैल्यू को नॉन वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। अभी आते हैं फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। यहाँ पे मैंने दो डिफिनीशन लिखे हैं। हमारी बुक्स में जो मिलता है ये डिफिनीशन मिलता है, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को, फोर्स को, प्रेशर को, एक्सेट्रा। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है फिज़िक्स में, आगे जाके आप पढ़ेंगे तो इन सब को हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। सेकंड डिफिनीशन जो है, द क्वांटिटीज बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स, जिसकी मदद से हम लॉ ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब करते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इसके दो टाइप्स हैं, एक बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है एंड सेकंड वन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ वी कैन डिराइव अदर क्वांटिटी, जिसकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स एग्जांपल मैं बता दूँ, यहाँ पे एग्जांपल है फोर्स मास। अगर फोर्स और मास को आप डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए, मास और एक्सेलरेशन को आप मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, फोर्स मिलता है। मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, मोमेंटम। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे मास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ भी मास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ भी मास बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ टाइम और डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसकी मदद से हमें और क्वांटिटीज़ मिलती हैं, तो इसलिए हम इसको बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सेकंड नंबर डिफिनीशन जो है, दोज क्वांटिटीज़ विच हैव देयर ओन डिफिनीशन एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी आप अदर फिजिकल क्वांटिटी के तौर पर आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी अपनी डिफिनीशन हो। लेकिन मास है, मास को आप लेंथ नहीं कह सकते, टाइम को आप फोर्स नहीं कह सकते। ठीक है। और फोर्स को आप प्रेशर नहीं कह सकते। तो ये फोर्स और प्रेशर जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मास और टाइम जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो हर एक का अपना यूनिक नेम होता है। मास है और टाइम है, तो ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। थर्ड नंबर, बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी रिजोल्यूशन नहीं होती दूसरी क्वांटिटीज़ में। तो ये हमारे पास क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज ए फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर आपको कोई कहें कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी है, तो आपने जल्दी उसको बताना है कि ये 7 है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बेस फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, तो आपने इसको क्या बताना है, दे आर इन 7 इन नंबर। ठीक है। तो एग्जांपल जो है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए ये 7 है बेस फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी क्या है, डिराइड है। मास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। इसके बाद आते डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी से बनते हैं। ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं
derived physical quantity. Those quantities which are obtained from base quantities are those quantities which are defined in terms of other quantities. Physical quantities are called derived physical quantity. Are those quantities which are obtained, जो हासिल होते हैं मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से, और इसमें एक बेस फिजिकल क्वांटिटी, एटलीस्ट वन बेस फिजिकल क्वांटिटी मौजूद हो, इसको हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, दीज आर ऑल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी को ज़रा देखिए, डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम पे डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो इसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ है और टाइम है, तो ये क्या है, यहाँ पे बेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ से हमें क्या मिल गया है, वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को देखिए, फोर्स को आप मास पे डिवाइड कर दें तो मास जो है यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स जैसे कि मास मल्टीप्लाइड एक्सेलरेशन, मोमेंटम मास वेलोसिटी।